नमस्कार। आज जो मैं विषय को रखने के लिए जा रहा हूं वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। लेकिन उससे पहले हम एक बात सुन लें। 3 दोस्त बात कर रहा था, तो आपस में बातचीत चल रहा था। तो पहला दोस्त ने कहा कि मेरा पत्नी वो जुड़वा फिल्म देख रहा था। मेरा पत्नी जुड़वा एक फिल्म का नाम है, वो फिल्म देख रही थी, इसलिए मेरा जो है 2 बच्चा जुड़वा निकला, ट्विंस, जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। तो दूसरे दोस्त ने कहा ऐसा है क्या? तब तो मेरे साथ भी शायद यही हालत हुआ होगा। तो बोला, दूसरे दोस्त ने पूछा क्या बात है, क्या हुआ तुम्हारा? तो बोला मेरी पत्नी भी 3 इडियट फिल्म देख रही थी, इसलिए मेरा 3 बच्चा हुआ। उसी में से एक दोस्त ने दौड़ करके भागने लगा। तो दोनों दोस्त ने पूछा तुम क्यों भाग रहे हो भाई, क्या हो गया तुमको ऐसा जो तुम भाग रहे हो? बैठो। बोला नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। क्या हुआ, बोल के तो जाओ। बोला अरे मेरे पत्नी अभी मेरे घर में वो शायद अली बाबा 40 चोर फिल्म देख रही है, और मेरा भी जो पत्नी है वो गर्भवती है, कहीं वो 40 बच्चा न जन्म दे दे। कहने का मतलब यह है कि आज लोग 4 पत्नी 40 बच्चे जन्म देते हैं। मूलतः इसका कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, जरूरत क्या है कि 4 पत्नी 40 बच्चे? कुछ दिन पहले एक मिनिस्टर का भी ऐसे, बिहार से एक मिनिस्टर का एक मंतव्य था कि कुछ लोग 4 बच्चे 4 पत्नी शादी करते हैं, 36 बच्चे जन्म देते हैं। तो ये बात भी सही है। ये जो मैंने आपको एक जोक्स बताया ये यथार्थ है, ये सटीक बैठता है ये उदाहरण। क्या जरूरत है 4 पत्नी 40 बच्चे? आप एक आदमी कहता है कि 2, हमारा भारतवर्ष में एक कानून है कि हम 2 हमारे 2। लेकिन आज इतनी महंगी है बाजार कि हम 2 हमारे 2, अर्थात हमारे 2 बच्चे लेने से भी हम डरते हैं। बहुत लोग आजकल 1 बच्चे खुद ही लेते हैं। लेकिन एक विशिष्ट समुदाय के लोग, एक विशिष्ट बिरादरी के लोग, एक विशिष्ट जाति के लोग 4 पत्नी 40 बच्चे लेते। इसका जरूरत क्या है? ना तो आप उनको अच्छी तरह से एजुकेशन दे पाएंगे, ना उनको एक आप नौकरी दे पाएंगे अच्छी तरह से, ना उनको आप खाना पीना पौष्टिक आहार नहीं दे पाएंगे, आप वस्त्र भी नहीं दे पाएंगे, आप अच्छी तरह से एक मकान बना के नहीं दे सकते हैं। आप सोच के देखो। और 4 पत्नी के बीच में आप एक पति, इसका मतलब आपको पत्नी से कोई उस तरह की प्रेम नहीं है, प्रेम हो ही नहीं सकता है। बस किसी ने पढ़ा दिया देश में जनसंख्या को बढ़ाओ, और बढ़ा करके हमारे देश के ही, हमारी जाति के लोग ही प्रधानमंत्री बनेंगे, हम संविधान को परिवर्तन कर देंगे, हमारा अपना संविधान होगा। इस तरह से देश नहीं चलता है। पाकिस्तान ने भी यही सोचा था। आज पाकिस्तान में अगर अपने ही सब लोग हैं तो फिर आटा के लिए लड़ाई क्यों छिड़ा हुआ है? आटा के लिए लोग क्यों मर रहे हैं? क्यों नहीं बोलते एक आदमी की ठीक है आज तुम खा लो मैं काल खाऊंगा? वहां तो नोचा नोची चलता है। वहां की अर्थव्यवस्था तो गधा संभालता है, गधा। पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग माल ढोने के लिए गधे का इस्तेमाल करते हैं। अब उस देश की हालत देखो, भिखमंगा भिखारी की तरह है। आप तो सुख में हो यहां पर, फिर आप अपने देश से क्या प्यार नहीं है? आपको अपने देश से प्यार होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, देश के लिए कुर्बान होने की भावना रखना चाहिए मन में। लेकिन कुछ नहीं,
हम 4 पत्नी, 40 बच्चे और हाथ में क्या देंगे? आदमी के लिए उनका मेन पॉइंट जो होता है, मेन ताकत, वो होता है कलम और कागज होता है सहारा। सबसे पहला बेसिक थिंग, आदमी के पास शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन आप दे पाओगे क्या? आप उसके हाथ में बचपन से ही बस तलवार, सुबह उठते ही वो तलवार रगड़ने लगेंगे, हाथ में बम बारूद, यही रहेगा। जेल जाएंगे, खून खराबी करेंगे, ट्रेन में लूट करेंगे, चोरी करेंगे, और बाद में यह भी एक आश्चर्य की बात है, वही लोग रोने का गीत गाते हैं, नहीं मेरा बच्चा कुछ नहीं किया है, वो तो निर्दोष है। ये सब बातें बेतुकी बातें। हमें जनसंख्या पर नहीं, मैं आज यहां से इस मंच से जो भी, मैं कोई पार्टी से नहीं बिलोंग करता हूं, देश में कोई भी प्रधानमंत्री बने, किसी भी बिरादरी का बने, किसी भी जाति का बने, मुझसे उसका आग्रह है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अति शीघ्र होना चाहिए लागू देश में। आज हम चाइना से भी आगे निकल गए हैं, हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, हम कहां से मकान की जगह दे पाएंगे? एक तरफ हम विकसित भारत की बात करते हैं और एक तरफ हम विध्वंस की बात करते हैं। एक प्रेम और पुचकार, एक क्रोध और प्यार एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि जल्द से जल्द देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होनी चाहिए। 140 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, हम कहां जाएं, कहां रहें, कैसे रहें? इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। अगले कड़ी फिर मिलूंगा।